वैज्ञानिकों ने कैंसर को मारने का एक तरीका निकाला है। कैंसर को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, इसके लिए मैंने एक सेटअप बनाया है, आप देख लीजिए। एक बार आप ये वाली न्यूज़ पढ़िए। इंडिया अनाउंसेज न्यू स्मार्ट कैंसर ड्रग दैट कुड रिप्लेस कीमोथेरेपी। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस खबर को गहराई से बताऊंगा। तो चलिए जानते हैं कैंसर कोशिकाओं को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है कैंसर सेल, ठीक है, और ये है इसका दोस्त GSTP1। कैंसर कोशिका का दोस्त कौन है? GSTP1। अब आप इससे मिलिए, इसका नाम है JNK प्रोटीन। JNK प्रोटीन एक स्विच की तरह काम करता है, ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिएगा, GSTP1 JNK प्रोटीन को पकड़ कर रखता है ताकि कैंसर कोशिकाओं को ख़त्म नहीं किया जा सके। तभी तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि GSTP1 कैंसर कोशिका का दोस्त है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि JNK प्रोटीन करता क्या है। JNK प्रोटीन एक स्विच की तरह काम करता है। जब ये स्विच ऑन रहता है, ठीक है, तब क्या होता है देखिए। तो देखिए, एपोप्टोसिस प्रोसेस शुरू हो जाती है। एपोप्टोसिस प्रक्रिया के जरिए खराब कोशिकाओं और ट्यूमर कोशिकाओं को मारा जा सकता है। फिर से सुनिए, एपोप्टोसिस प्रक्रिया के जरिए खराब सेल को और ट्यूमर सेल को ख़त्म किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए, यह है खराब सेल। इन खराब सेल को ख़त्म किया जा सकता है किसके ज़रिए? एपोप्टोसिस प्रोसेस के ज़रिए। एपोप्टोसिस प्रोसेस तभी काम करती है जब यह स्विच चालू रहता है। जब JNK प्रोटीन नाम का स्विच चालू रहता है तभी ये प्रोसेस काम करती है। अब होता क्या है कि कैंसर कोशिका का दोस्त GSTP1 ये क्या करता है, इस स्विच को अपने कब्जे में ले लेता है, ठीक है। अब इस स्विच पर किसका कब्जा है? GSTP1 का। GSTP1 कैंसर कोशिका का दोस्त है, इसलिए ये इस स्विच को चालू नहीं रहने देता, ये इस स्विच को बंद कर देता है, ठीक है। जैसे ही GSTP1 का कब्जा JNK प्रोटीन पर होता है तो यह इस स्विच को क्या कर देता है? बंद कर देता है, जिससे एपोप्टोसिस प्रोसेस शुरू नहीं हो पाती और खराब कोशिका और ट्यूमर सेल मर नहीं पाती। जब एपोप्टोसिस प्रोसेस नहीं होती तो खराब सेल और ट्यूमर कोशिका मर नहीं पाती। कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने RK-251 नाम की एक दवा बनाई है। कैंसर सेल के बाहर एक दरवाजा है जिसे ROS कहते हैं। जैसे ही ये खुलता है, RK-251 ड्रग इसमें दाखिल हो जाती है और देखते ही देखते ये कैंसर सेल को खत्म कर देती है। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं हैं, लेकिन कैंसर सेल के अंदर ROS नाम का एक दरवाज़ा होता है। मान लीजिए कैंसर कोशिकाओं के पास ROS नाम का दरवाज़ा होता है। जैसे ही ये दरवाज़ा खुलता है, RK-251 नाम की दवा कैंसर के अंदर चली जाती है और इसको ख़त्म कर देती है। कैंसर कोशिकाओं का मेटाबॉलिज्म बहुत तेज होता है, जिससे उनके अंदर ROS यानी प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन अणुओं का स्तर सामान्य कोशिकाओं की तुलना में काफी अधिक होता है। एक बार फिर से देखिए, कैंसर कोशिकाओं का मेटाबॉलिज्म बहुत तेज होता है, जिससे उनके अंदर ROS यानी प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन अणुओं का स्तर सामान्य कोशिकाओं की तुलना में काफी अधिक होता है। कैंसर सेल के बाहर एक दरवाजा है जिसे ROS कहते हैं। जैसे ही ये खुलता है, RK-251 ड्रग इसमें दाखिल हो जाती है और देखते ही देखते ये कैंसर सेल को खत्म कर देती है। जब दवा कैंसर सेल के अंदर फटती है तो ये सक्रिय होकर प्रकाश उत्सर्जित करती है। इससे वैज्ञानिक इमेजिंग के जरिए वास्तविक समय में देख सकते हैं कि दवा ट्यूमर तक पहुंची या नहीं। फिर से देखिए, जब दवा कैंसर सेल के अंदर फटती है तो ये सक्रिय होकर प्रकाश उत्सर्जित करती है। इससे वैज्ञानिक इमेजिंग के जरिए वास्तविक समय में देख सकते हैं कि दवा ट्यूमर तक पहुंची या नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अब बारी आती है RK-251 नाम के दवा की। अब ये दवा कैसे काम करती है, चलिए बताता हूँ। ये दवा NBDHEX बनाती है।
ये NBDHEX GSTP1 को ब्लॉक कर देता है। किसको? GSTP1 को ब्लॉक कर देता है। इससे होगा क्या? कैंसर कोशिका का जो ये GSTP1 नाम का दोस्त है ये ब्लॉक हो जाता है। अब इसके पास कोई दोस्त ही नहीं बचा तो ये धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाता है। जैसे ही कैंसर का दोस्त GSTP1 ब्लॉक हो जाता है वैसे ही JNK प्रोटीन फिर से चालू हो जाता है। इससे एपोप्टोसिस प्रोसेस फिर से शुरू हो जाती है और ख़राब सेल और ट्यूमर सेल ये फिर से ख़त्म होने लग जाती है। और यही हम चाहते हैं, ख़राब सेल और ट्यूमर सेल वो ख़त्म हो जाए, यही हम चाहते हैं। आज की ये रिसर्च मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। यहाँ पे देखिए जितनी भी बातें लिखी हुई है वो मैंने सारी बातें बता दी है। यहाँ पे देखिए पारंपरिक कीमोथेरेपी में क्या प्रॉब्लम है। ये पूरे शरीर में तेज़ी से विभाजित होने वाली कोशिकाओं पर हमला करती है। इससे कैंसर कोशिकाओं के साथ साथ स्वस्थ कोशिकाएं, उदाहरण के लिए बालों के रोम, पेट की अंदरूनी परत, रक्त कोशिकाएं नष्ट होने लग जाती है। सुना आपने? अच्छी कोशिकाएं भी खत्म होने लग जाती है, जिसके कारण बाल झड़ना, अत्यधिक कमजोरी, उल्टी और अंग क्षति जैसी गंभीर दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। मैंने आपको बताया था दवा के ज़रिए हम GSTP1 नाम के एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं और NBDHEX को रिलीज करवाते हैं। इससे होता क्या है, कैंसर कोशिकाएं खुद को बचा नहीं पाती और एपोप्टोसिस प्रोसेस के ज़रिए ख़त्म हो जाती है। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। इस अणु में QCY7 नाम का फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल भी जुड़ा होता है। जब दवा कैंसर सेल के अंदर फटती है और सक्रिय होती है तो यह नियर इंफ्रारेड प्रकाश उत्सर्जित करती है। इससे वैज्ञानिक इमेजिंग के ज़रिए वास्तविक समय में यह देख सकते हैं कि दवा ट्यूमर तक पहुंची या नहीं। जब दवा कैंसर सेल के अंदर फटती है तो ये सक्रिय होकर प्रकाश उत्सर्जित करती है। इससे वैज्ञानिक इमेजिंग के जरिए वास्तविक समय में देख सकते हैं कि दवा ट्यूमर तक पहुंची या नहीं। ये दवा ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर पर बेहद प्रभावी साबित हुई। वैज्ञानिकों ने जेब्राफिश के भ्रूण पर टेस्टिंग की और कोई भी टॉक्सिसिटी नहीं देखी गई। मैं तो इन वैज्ञानिकों को थैंक यू कहना चाहता हूँ जिन्होंने कैंसर को मारने की दवा निकाली है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? क्या कुछ आपको नया सीखने को मिला? यदि आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैंने इस रिसर्च से रिलेटेड एक स्टोरी लिखी है, आप ये स्टोरी भी पढ़ सकते हो। एक काम कीजिएगा, इस स्टोरी का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बाद में ये स्टोरी पढ़ लेना।